हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड एंड गुडविल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिविडेंड की ट्रीटमेंट कैसे होगी। बच्चों बहुत कंफ्यूज है, बच्चे अभी भी स्टिल प्रपोज डिविडेंड डिविडेंड पेड को लेके उनकी ट्रीटमेंट को लेके अभी भी डाउट है। सीखेंगे कि डिविडेंड पेड डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड की ट्रीटमेंट कैसे होगी। नंबर 2, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगी जब गुडविल कम हो रही है या गुडविल ज्यादा हो रही है। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं अपनी एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास एग्जाम्पल है कि सरप्लस दिया हुआ है 22 और 23 से। 22 में जो सरप्लस है वो है 5,40,000। तो आपको पता है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकलता है एनपीबीटी इज 5,40,000 माइनस 2 लाख। जैसे 2 लाख को माइनस करके हमारे पास जो सरप्लस है वो है 340। तो दिस इज द सरप्लस, दिस इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड। बच्चों पुराने साल का है 2,10,000 और नए साल का है 3,15,000। जब पुराने साल का 2,10,000 दिया होता है वही डिविडेंड जो है डिविडेंड पेड होता है और वही इसमें ऐड होता है। जो पिछले साल प्रपोजल रखा जाता है डिविडेंड प्रपोज, ठीक है, पिछले साल वाला वही हम एनपीबीटी में ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया। तो यहाँ से आपका जो एनपीबीटी है वो आ जाएगा 5,50,000। जो इस साल का प्रपोज डिविडेंड है वो हम कहीं नहीं लेते हैं, बिकॉज ये भी प्रपोजल में रखा जाता है और इसकी ट्रीटमेंट अगले साल होती है। और इसकी सेकेंड ट्रीटमेंट रहेगी जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पार्ट, उसमें नंबर 1 में हम करते हैं ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग में एनपीबीटी, देन सेकंड में इन्वेस्टिंग और थर्ड में हम करते हैं फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड या पेमेंट ऑफ डिविडेंड करके हम इसको यहाँ पे 2,10,000 को आउटफ्लो में शो करेंगे। अब सेकंड चीज है गुडविल। गुडविल देखिए पिछले साल थी 1 लाख, इस साल है 80,000, यानी गुडविल डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हो रही है? 20,000। तो ये 20,000 जो डिक्रीज हो रही है ये गुडविल राइट ऑफ है। इसकी ट्रीटमेंट कहाँ होती है? जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, एनपीबीटी से शुरू करते हैं और यहाँ पे एनपीबीटी निकालने के बाद हम करते हैं ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें गुडविल को ऐड कर देंगे। कितना? 20,000, ठीक। उसको ऐड करके ये यहाँ पे 5,70,000 हो जाएगा। बस यही गुडविल की ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर यही गुडविल 80 की जगह 120 हो रही है, गुडविल इंक्रीज हो रही है 20,000 से, तो ये वाला जो इंक्रीज है ये नंबर 2 जो हम करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाला, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसमें आएगा परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल, उसमें भी परचेज ऑफ गुडविल आउटफ्लो में जाएगा 20,000। तब हम यहाँ नहीं करेंगे, ये राइट ऑफ नहीं है, ये इंक्रीज है, ठीक है। जब 1 लाख से 120 होती है वो इंक्रीज है तो वो परचेज है, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग में आती है। अगर 1 लाख से 80,000 हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो 20,000 राइट ऑफ है। वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालते हैं तब ऐड होता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रपोज डिविडेंड की ट्रीटमेंट क्या है और गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ आ गई है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके बताते रहिए कोई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको जिसकी जरूरत है समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।